खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सीएम मोहन यादव बुधनी के जरापुरा नाथ संप्रदाय के नाथ समागम में कार्यक्रम पहुंचे। योगी प्रयागराज के सम्मान में धर्म सभा एवं चादर का हुआ कार्यक्रम संपन्न। बुधनी के महारुद्रेश्वर महादेव सिद्ध विराट पंचमुखी हनुमान योग घाट जरापुर पर 8 मान 32 धुनी के भंडारे का हुआ आयोजन। श्री महारुद्रेश्वर महादेव आश्रम जरापुर पर पिछले 12 वर्षों गुरुवार पीर पारसनाथ गुरुवार पीर पारस महाराज जी के सानिध्य में चल रहे अखंड कीर्तन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 8 मान 32 धुने के विशाल भंडारे का आयोजन आज रविवार को बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में नाथ संप्रदाय के साधु संत एवं स्थानीय ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। धर्म सभा एवं चादर कार्यक्रम आज प्रातः 10 बजे एवं प्रातः 12:30 बजे भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से 8 मानधारी पीर एवं 5 32 धोनी महंत सम्मिलित हुए। इस धार्मिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं योगी बालकनाथ, विधायक राजस्थान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा तथा विधायक रमाकांत भार्गव, महंत पीर योगी रामनाथ जी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से योगी प्रयागराज जी का चादर कार्यक्रम सम्मान हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए आज बुधनी के जरापुर में 5 करोड़ का नर्मदा घाट बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नाथ संप्रदाय के साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया। मोहन यादव मंच से अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार 2028 में उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें साधु संतों के टेंट में आश्रम नहीं बनेंगे, बल्कि हर संप्रदाय और साधु संतों के लिए स्थायी पक्के आश्रम बनाए जा रहे हैं। सिद्ध विराट पंचमुखी हनुमान योग घाट के योगी प्रयागराज ने सभी का आभार व्यक्त किया। भी मानता है जो अपने पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर के, जब पृथ्वी का प्राकट्य हुआ ग्रह के रूप में, तब से लेके आज तक, जैसे हमारे वैदिक वाक्य में कहा गया, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये अलग बात है कि कई सारे देश अभी इसको समझने में उनको टाइम लग रहा है। गुरु जी, आज आपके आश्रम में इतना बड़ा कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? सब गुरु का आशीर्वाद है, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, सब भक्तों का प्रेम है और मां नर्मदा की कृपा है, मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज चादर कार्यक्रम हुआ तो आपको यहाँ पे कार्यक्रम में सब लोगों के उसमें किस तरीके से किया गया है? ये हमारी नाथ संप्रदाय की पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया गया है। सबसे पहले चादर का नाम की चादर चला गया, फिर हमारे बालकनाथ जी महाराज अलवर के सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनकी चादर रही। फिर हमारे शेरनाथ जी महाराज गिरनार के, कि हमारे 8 मीन 32 धुनी के पंच और सभी समाज के हमारे महंत जी थे 18 के 12 के, उन्होंने हमारे चादर का नाम किया। हमारे गुरु महाराज की कृपा रही और सब भक्तों का सहयोग। बोलो। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, क्या कार्यक्रम था, क्या? देखिए, आज का कार्यक्रम महंत पीर पारसनाथ जी, जिन्होंने 12 वर्षों का संकल्प लिया था ओम नमः शिवाय जाप का, और साथ में इन्हीं 12 वर्षों के मध्य में ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, और उसी संकल्प सिद्धि की उस संकल्प को पूर्ण आहुति के रूप में इस विशाल नाथ संप्रदाय की जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप 8 मान 32 धुनी का भंडारा हमारे में श्रेष्ठ भंडारा होता है। उस भंडारे का आयोजन स्थान पर किया है और अपने शिष्य योगी प्रयागनाथ जी, जिनका नाम भी प्रयाग है, उनके नाम उनके पारसनाथ जी हैं, तो उनके पास जाने से और उनके रहने से, उनके समीप आने से, उनके ज्ञान गंगा से हर व्यक्ति का जीवन सोने की भांति चमकता है। और प्रयागनाथ जी महाराज जो उनके शिष्य हैं, उनके सानिध्य में रहने से जैसे ऐसा मानो प्रतीत होता है कि जैसे माँ नर्मदा, माँ गंगा का त्रिवेणी का स्नान किया, उस भावना के साथ में इस विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें नाथ संप्रदाय के समस्त योगीजन पधारे हैं पूरे देश भर से। और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी यहाँ पर श्री संतों का आशीर्वाद लेकर हमारे मध्य प्रदेश को और अपने देश को आगे बढ़ाने की भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे।
इसी स्वरूप में इस भंडारे का आयोजन है। भंडारे का आयोजन इसी भावना से होता है कि जन एक स्थान पर जुटे और एक भावना, एक स्वरूप, एक अंतरात्मा होकर धर्म संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए कार्य करें। यूपी के संबल में घरों में जो है मंदिर निकल रहे हैं, मस्जिद में भी देखिए, भारत भूमि है, देवताओं की भूमि है, और मैं मानता हूँ मानवता की सृष्टि की जननी है। सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान समय तक सनातन धर्म इस धरा पर सबसे इस सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक रहा है। और सनातन धर्म का तो कहाँ नाम वो निशान नहीं, हर जगह है। ये पूरी प्रकृति सनातन धर्म है। तो चाहे अपना देश तो विशेष रूप से है, क्योंकि यहाँ तो ये तो पुण्य भूमि रही है और इसी के उपासक हमारे सनातन धर्म में आप और हम सब हैं। तो मंदिर ही मिलेंगे और क्या मिलेगा। मंदिर, क्योंकि मंदिर के पुजारियों की भूमि है, भगवान के मानने वालों की भूमि है, मानवता के मानने वालों की भूमि है, मानवता को आगे बढ़ाने वाले के विचार की, उस संस्कृति की भूमि है जिसने मानवता को आगे बढ़ाया और मानवता के प्रति अपने भाव को वसुमदेव कुटुंब के भाव से पूरे संसार को उसका संदेश दिया है। तो ऐसी भूमि पर दिव्य देवी देवताओं के स्थान ही मिलेंगे और हमें लगता है कि पूरा आने वाले समय पर जैसे जैसे भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा तो ये पूरा संसार ही अपनी संस्कृति को अपनाएगा। तो इसी संस्कृति में सबको साथ लेने की भावना। क्या लगता है आपको और भी मस्जिदों में जो है सर्वे होना चाहिए? देखिए, ये देखिए, अब सर्वे आपको कहीं लगता है, आप ही पुजारी हैं वहाँ के, आप वहाँ के पड़ोसी हैं, आप रहे हैं वहाँ पर। जैसे वहाँ पर जो पड़ोसी थे जिन्होंने मंदिर बनाए थे, जिन्होंने वहाँ पर पूजा की है, उन लोगों में ये विचार आया कि यहाँ पर मंदिर, क्योंकि उनका तो पता है वहाँ पर मंदिर है, तो वो लोग माननीय न्यायालय में गए हैं। तो न्यायालय के आदेश पर कार्य होता है, तो न्यायालय के आदेश की ही पालना देश में होती है और न्याय ही हमारे लिए, कानून ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आज तो पारसनाथ जी महाराज ने अपने आश्रम में अपने उत्तराधिकारी की एक तरह से नई नियुक्ति की है। मेरी अपनी ओर से वंदन, अभिनंदन। नाथ संप्रदाय की बहुत गौरवशाली परंपरा है। मैं आज यहाँ आकर के आनंदित भी हूँ और सरकार की ओर से सभी संतों का मैंने स्वागत किया है। यहाँ बुधनी में घाट बनाने की 5 करोड़ की लागत से बुधनी के अंदर आज का दिन स्मरणीय रहे, इसलिए नर्मदा जी के किनारे घाट और बाकी व्यवस्था करने का निर्णय किया। मेरी अपनी ओर से भट भी जाती है, इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि भारत में जितने राज्य हैं, जितने क्षेत्र हैं, उनमें सब जगह ये भगवान के मंदिर ही थे। और आज भी ये अली उल्लाह वाले मुसलमानों के द्वारा देखा जाता है कि जितने भी राज्य हैं, राजमहल हैं, तो उन पे थोड़ी सी जगह पे हरा कलर पोत देते हैं, फिर चादरें चढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करके वो अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। सर्वप्रथम तो भारत के प्रत्येक हिंदू को आवाज उठाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड खत्म हो, सनातन बोर्ड लागू हो, और नहीं तो बांग्लादेश की जैसी स्थिति है वह हमारे भारत की भी बन सकती है। प्रत्येक, मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, प्रत्येक भारतवासी को, सनातनियों को सजग हो जाना चाहिए और यहाँ जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं इनको भगा देना चाहिए, नहीं तो सीधे मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुओं की कैसी दुर्दशा की जा रही है बांग्लादेश में, और ये भारत देश की भी स्थिति है। जहाँ पर 100 घर मुसलमान के हैं वहाँ पर 10 घर के हिंदू रह नहीं पाते हैं। ये यूपी में भी ऐसी स्थिति बन रही है, ये मध्य प्रदेश में भी बन रही है, केरल में भी बन रही है, संपूर्ण भारत की स्थिति बन रही है। इसीलिए संपूर्ण हिंदुओं को सजग होना आवश्यक है। जिस प्रकार अयोध्या से बाबरी मस्जिद को हटाया गया और राम मंदिर का पूरा निर्माण किया गया, उसी तरह मथुरा में क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि से जो मस्जिद लगी उसे भी हटाया जाना चाहिए? नहीं, हमें ये समझ में नहीं आती बाबरी मस्जिद का है कि बाबर तो एक बेकार